वॉइस, आज की आवाज। इंदौर शिवाय मातृ शक्ति संगठन ने आज मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के राजेंद्र नगर जोन कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संगठन ने मीटर रीडिंग में अनियमितताओं और कर्मचारियों के परिचय पत्रों की कमी की शिकायत दर्ज की। संगठन की अध्यक्ष श्रीमती शिवानी, कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि मीटर रीडिंग के दौरान उनके घर आने वाले कर्मचारियों के पास पहचान पत्र नहीं होते हैं। इससे उपभोक्ताओं के असुरक्षा की भावना पैदा होती है और कई बार गलत रीडिंग के कारण गलत बिल प्राप्त होते हैं। श्रीमती शिवानी ने कहा, हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अनुरोध किया है कि सभी मीटर रीडरों को उचित पहचान पत्र जारी किए जाए और मीटर रीडिंग की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी। वह ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारी बड़ी संख्या में उनके क्षेत्र में मीटर रीडिंग करने आ रहे हैं। संगठन ने बोर्ड से इस मामले की गहन जांच करने और उचित कदम उठाने की अपील की। राजेंद्र नगर जोन के असिस्टेंट इंजीनियर A.K. वैष्णव ने ज्ञापन प्राप्त किया और आश्वासन दिया कि वे इन सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच करेंगे और जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा, हम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य और स्थानीय निवासी उपस्थित थे। सभी ने मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। एक तो वो किस समय आते हैं हमें कुछ भी नहीं पता। हमारे घर में माता है, मैंने अकेले किसी भी समय आ जाते हैं, रीडिंग का नाम लेकर तुरंत अंदर घर में किस्तों के घर में तो ऐसा है कि यही नहीं पता कि कब आए रीडिंग में तब चलता है। राजेंद्र नगर में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा रेकी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये रीडिंग वाले कब आते किस समय आ रहे हैं वो पता नहीं चलता। ना तो उनका आइडेंटिटी कार्ड है, ना तो कोई प्रूफ है, तो बस आते हैं और चले जाते हैं। ना माता है, मैंने अकेली कोई भी कल से वारदात होती है अपनी यहाँ पे तो उसका कौन जिम्मेदार है। और रीडिंग का भी ये है कि रीडिंग महिलाएं, जो हमको पता चल रहा है कि महिला अधिकारी की रीडिंग भी बहुत कभी कुछ भी आ रही है, बहुत आ रही है। और जो अभी रीडिंग लेने वाले जो आ रहे हैं वो हिंदू होना चाहिए, जो यहाँ हमारे पास आ रहे हैं रीडिंग लेने के लिए। अल्पसंख्यक दूसरे के आ रहे हैं। तो भैया, जो राजेंद्र नगर की कुछ महिलाओं ने शिकायत की है कि जो रीडिंग करने वाले युवक हैं वो उनसे बदतमीजी भी करते हैं, वो व्यवहार उनका खराब है और अल्पसंख्यक के लोग ज़्यादा तादाद में रीडिंग करने आ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या हुआ आज ज्ञापन दिया? आज राजेंद्र नगर महिला मंडल के तत्वाधान में ज्ञापन देने के लिए हमारे कार्यालय में आए थे और उन्होंने बताया कि मीटर रीडिंग की और इस प्रकार के कर्मचारियों की कमियां हैं, दिक्कतें हैं, जिसके कारण कि जो है बिना बताए किसी भी समय उनके घरों पे पहुंच जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं बताते हैं। इस प्रकार की समस्याएं बताई गई है। तो इस संबंध में हमने सभी कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अपने आइडेंटिटी कार्ड अवश्य साथ में रखें और जानकारी लेने पर उनको ज़रूर बताएं। इसके अलावा माननीय विधायक जी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राजेंद्र नगर जोन में, राजेंद्र नगर क्षेत्र में सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे आगामी 2 महीनों के अंदर जो है सब मीटर स्थापित हो जाएंगे। तो किसी के भी घर मीटर रीडर को जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ऑटोमेटिक उसकी रीडिंग हर आधे घंटे हमारे कंप्यूटर पे आ जाएगी और ये सारे समस्याएं दूर हो जाएगी। अभी राजेंद्र नगर क्षेत्र में जो हमारे मीटर रीडिंग के कर्मचारी है वो गोविंद है, अमन सोनी है और पिंटू करके हैं। वो तीनों हिंदू ही कर्मचारी है। सर, कब से लग जाएंगे स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर के लिए कल ही डी साहब ने सब बात कर ली थी और जो है उस एजेंसी को बोल भी दिया गया है। तो 1-2 दिन में वो ये मान के चलिए कि 1 तारीख से पूरी तौर पे काम करना चालू हो जाएगा। आपका शुभ नाम? G.K. वैष्णव, असिस्टेंट इंजीनियर, राजेंद्र नगर जोन। राजेंद्र नगर की कई महिलाएं यहाँ पहुंची थी विद्युत मंडल में, किस तरह की शिकायत थी? आपने किस तरह ज्ञापन दिया है? हमने यहाँ पर आके सबने अल्पसंख्यक के खिलाफ ज्ञापन दिया है कि जो रीडिंग के आते हैं लोगों, उनके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि उन्हें हम तत्काल रूप में हटाया जाए यहाँ से। और हमारे घर पे जो रीडिंग के आते हैं उनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो इस जोन से आ रहे हैं, है ना। क्योंकि कभी भी किसी भी समय आ जाते हैं, उनका कोई समय निश्चित नहीं है, कोई दिनांक निश्चित नहीं है कि इस दिनांक से इस दिनांक तक आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम आके हमारे को सर ने हमको क्या दिक्कतें आ रही थी महिलाओं को? किस तरह की दिक्कतें यही आ रही थी कि सर कभी भी किसी भी समय आ जाते थे। हमारे जो हमारा क्षेत्र है वो 90% यहाँ पे 80 से 90% लोग सर्विस क्लास के, घर में माताएं बहनें रहती हैं,
बच्चे रहते हैं, कभी भी कोई भी पुरुष अल्पसंख्यक घर में आ जाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि इसको देखने के लिए, रीडिंग देखने के लिए अगर माताओं से बोलते हैं कि हम रीडिंग के लिए आए तो कोई भी माता बहन बोलती थी आ जाइए। अब उसका क्या प्रूफ है कि वो इस यही जोन से ही आया हुआ व्यक्ति है? अगर वो बोलेगा, क्योंकि रीडिंग ऐसी चीज़ है उसके लिए कोई भी मना नहीं करता है, कोई भी बच्चा भी मना नहीं करता, कोई माता बहनें मना नहीं करती। आज जो सर से आप मिले, आश्वासन क्या दिया अधिकारी? सर ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगेंगे और जो भी आएंगे यहाँ पे व्यक्ति हमारे घर पे उनको आईडी कार्ड रहेगा उनके पास, आप कभी भी किसी भी समय उनसे आईडी कार्ड मांग सकते हो और दिखाएंगे वो। आपका शुभ नाम? शिवानी संजय अड़सपुरकर।